मुगल हरम, रहस्य और रोमांच का अड्डा। सुनो भाई, कहानी है मुगलों की, उस जमाने की जब बादशाहों का राज था, उनका हुक्म ही कानून था। 200 साल से भी ज्यादा ये हुकूमत चली। एक तरफ जंग थे, खून खराबा था, तो दूसरी तरफ थी दौलत, शानो शौकत। और इसी शानो शौकत में छुपा था एक राज, मुगल हरम। ये हरम, ये महल बस इमारतें नहीं थीं, ये तो एक अलग ही दुनिया थी। यहां राज थे, साजिशें थीं, यहां प्यार था तो नफरत भी। और इन सब के बीच जी रही थीं औरतें, बेगमें, दासियां, ख्वाब देखती, ख्वाहिशें पालती। आज हम उसी दुनिया में जाएंगे, हरम के दरवाजे खोलेंगे और देखेंगे कि क्या चलता था उन दीवारों के पीछे। अब हर कोई सोचता होगा हरम मतलब ऐशो आराम, नवाबों वाली जिंदगी। पर सच तो यह है कि हरम बस सोने की चिड़िया का पिंजरा था। हां, शानो शौकत थी, लेकिन आजादी, वो तो जैसे हवा में उड़ गई थी। कई इतिहासकारों ने, जैसे मनुची, अपनी किताबों में लिखा है, हरम में हजारों औरतें रहती थीं, बेगमें, राजकुमारियां, दासियां, सब एक ही छत के नीचे। जिंदगी कटी हुई थी, हर दिन एक जैसा। अकबर बादशाह, उन्हीं के समय में तो हरम का बोलबाला सबसे ज्यादा बढ़ा। 5000 से भी ज्यादा औरतें। सोचो, उनकी देखभाल की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहां प्यार से ज्यादा जरूरत थी हुक्म की, कानून की। और इन कानूनों की वजह से हरम की जिंदगी एक बंद किताब की तरह थी, जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था, बस देखना चाहता था, वो भी दूर से। हरम में कोई भी अंदर बाहर ऐसे ही नहीं आ जा सकता था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पहरेदार हर वक्त तैनात रहते थे। और सिर्फ पहरेदार ही नहीं, यहां तक कि खास किन्नर भी होते थे, जो बेगमों और शहजादियों की खिदमत में हाजिर रहते थे। ये किन्नर हरम की एक अलग ही पहचान थे। वो बेगमों के राजदार होते थे, उनकी हिफाजत करते थे, और कई बार तो उनकी सहेलियों जैसा भी सुलूक करते थे। कहते हैं, हरम के कई राज्य इन किन्नरों को पता होते थे। हरम में जिंदगी का एक तरीका था, एक ढर्रा था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम एक निश्चित समय पर होता था। कोई भी इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि हरम सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह तो एक व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी थे कड़े नियम, सख्त पहरेदारी और भरोसेमंद खादिम। चैप्टर 3, सुनहरी पिंजरे में कैद परिंदे। देखने में तो लगता था जैसे हरम की औरतें किसी जन्नत में रहती होंगी। हीरे जवाहरात, महंगे कपड़े, लाजवाब खाना, सब कुछ तो था उनके पास। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी जिंदगी कितनी घुटन भरी हो सकती है जहां आजादी ना हो? हरम की चार दीवारी में कैद ये बेगमें एक तरह से सुनहरी पिंजरे में बंद परिंदों की तरह थीं। उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की इजाजत नहीं थी। बादशाह की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती थीं। कई बार तो हरम की ये चार दीवारी राजनीतिक चालों का अखाड़ा भी बन जाती थी। बेगमें अपने बेटों को तख्त दिलाने के लिए अपने प्यार को हथियार बनाती थीं। हरम में प्यार और नफरत का खेल चलता रहता था, जिसमें कई बार बेगुनाह लोग भी पीस जाते थे। कहते हैं ना, सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता। हरम की चकाचौंध के पीछे छुपे थे कई दर्द, कई अधूरे ख्वाब, अधूरे चैप्टर 4, समाज पर हरम का साया। अब भले ही हरम का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन उसका साया आज भी हमारे समाज पर पड़ता है। कैसे औरतों को आज भी घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है, उनकी आजादी पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। हरम एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सत्ता और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी दिखाता है कि औरतें, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अक्सर पुरुष प्रधान समाज की शिकार होती हैं। लेकिन हरम की कहानी सिर्फ उदासी
और अत्याचार की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन औरतों की भी जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा, अपनी पहचान बनाई, जैसे मुमताज महल, जिन्होंने अपने प्यार की निशानी में ताजमहल बनवाया। हरम एक आईना है जिसमें हम अपने समाज की सच्चाई देख सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इस आईने से क्या सीखते हैं और अपने आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाते हैं। ओतरो, हरम, एक अधूरी दास्तान। तो भाई, ये थी कहानी मुगल हरम की, दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे छुपे अंधेरे की। जहां एक तरफ बेपनाह खूबसूरती थी, वहीं दूसरी तरफ थी कैद, बंदिशें और एक अजीब सी घुटन। ये कहानी है उन औरतों की जो अपनी किस्मत की मालकिन होना चाहती थीं, लेकिन समाज के बंधनों ने उन्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।